सुनो, और बहुत गहराई से सुनो। आज हम किसी सतही बात पर चर्चा नहीं करेंगे। हम यह बात नहीं करेंगे कि कौन सी लिपस्टिक लगानी है या कैसे कपड़े पहनने हैं। वह सब बाहरी खेल है और मर्द बाहरी खेल से आकर्षित हो सकता है, लेकिन दीवाना नहीं हो सकता। दीवाना होने का मतलब है उसकी रूह का कांपना, उसका यह सोचना कि अगर यह औरत मेरी जिंदगी में नहीं रही तो मेरा सब कुछ बिखर जाएगा। आज हम उस मनोविज्ञान को समझेंगे जो मर्द के दिमाग के तारों को छेड़ देता है। ज्यादातर औरतें प्यार को भीख की तरह मांगती हैं। वह सोचती हैं कि अगर मैं ज्यादा प्यार दूंगी, ज्यादा परवाह करूंगी, दिन रात उसके लिए उपलब्ध रहूंगी, तो वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। यह सबसे बड़ा झूठ है। सच यह है कि इंसान, और खासकर मर्द, उस चीज की कद्र कभी नहीं करता जो उसे मुफ्त में, बिना मेहनत के और हद से ज्यादा मिल जाती है। अगर तुम पानी को बाल्टी में भरकर किसी के ऊपर फेंकोगी तो वह उसे हटा देगा, लेकिन अगर वही पानी रेगिस्तान में बूंद बूंद करके मिलेगा तो वह उसके लिए अपनी जान दे देगा। आज तुम्हें वही बूंद बनना है, बाढ़ नहीं। तुम्हें यह समझना होगा कि मर्द का दीवानापन तुम्हारी मौजूदगी में नहीं, बल्कि तुम्हारी अनुपस्थिति में पैदा होता है। जब तुम उसके सामने होती हो वह तुम्हें देखता है, लेकिन जब तुम वहां नहीं होती और तुम्हारी याद, तुम्हारा प्रभाव और तुम्हारी कमी उसे महसूस होती है, असली खेल वहीं शुरू होता है। पहली और सबसे कड़वी बात, अपनी उपलब्धता का गला घोंट दो। तुमने खुद को बहुत सस्ता बना लिया है। उसका एक मैसेज आता है और तुम काम धाम छोड़कर, अपनी नींद छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर 10 सेकंड में रिप्लाई करती हो। तुम्हें लगता है कि तुम उसे अहमियत दे रही हो? नहीं, तुम उसे यह बता रही हो कि मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, मैं बस तुम्हारे मैसेज के इंतजार में बैठी थी। जब मर्द को यह यकीन हो जाता है कि तुम कहीं नहीं जाने वाली, तुम तो यहीं हो, हमेशा तैयार, हमेशा राजी, तो उसके अंदर का शिकारी मर जाता है। मर्द की फितरत एक शिकारी की होती है। उसे वह चीज चाहिए जिसे पाने के लिए उसे थोड़ा दौड़ना पड़े, थोड़ा पसीना बहाना पड़े। जो शिकार खुद चलकर शेर के मुंह में आ जाए, शेर उसे मारकर खा तो लेता है, लेकिन उसे ट्रॉफी नहीं समझता। इसलिए आज से, अभी से अपनी उपलब्धता कम करो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम गेम खेलो या नखरे दिखाओ। इसका मतलब है कि अपनी जिंदगी को इतना व्यस्त और खूबसूरत बना लो कि तुम्हें सच में फोन देखने का वक्त न मिले। जब वह कॉल करे और तुम कहो, सुनो, मैं अभी थोड़ी व्यस्त हूं, मैं अपना काम खत्म करके तुम्हें कॉल करती हूं, तो उसके दिमाग में एक झटका लगता है। वह सोचता है, ऐसा क्या काम है जो मुझसे ज्यादा जरूरी है? यहीं से उसकी दीवानगी की शुरुआत होती है। उसका ध्यान तुम पर जाता है, वह इंतजार करता है, और याद रखना, इंतजार ही वह आग है जिसमें मर्द का प्यार तप कर सोना बनता है। दूसरी बात, मां बनना बंद करो, महबूबा बनो। बहुत सी औरतें रिश्ते में आते ही मर्द की मां बन जाती हैं। खाना खाया, स्वेटर पहना, दवाई ली, वहां मत जाओ, ये मत करो। सुनो, उसे एक मां पहले से है और उसे दूसरी मां नहीं चाहिए। जब तुम उसकी इतनी ज्यादा देखभाल करती हो तो उसकी नजर में तुम्हारी छवि एक रोमांटिक पार्टनर की नहीं, बल्कि एक केयर टेकर की बन जाती है। और मर्द केयर टेकर की इज्जत कर सकता है, लेकिन उसके लिए पागल नहीं हो सकता। तुम्हें उसे स्पेस देना सीखना होगा। उसे गलतियां करने दो, उसे गिरने दो, उसे अपनी लड़ाई खुद लड़ने दो। जब तुम हर वक्त उसके सिर पर मंडराती रहती हो तो उसे तुम्हारे होने का एहसास तो होता है, लेकिन तुम्हारी जरूरत महसूस नहीं होती। जब तुम थोड़ा पीछे हटती हो, उसे सांस लेने देती हो, तब उसे समझ आता है कि तुम्हारी देखभाल की कीमत क्या थी। दीवाना बनाने के लिए तुम्हें उसे यह महसूस कराना होगा कि तुम एक इनाम हो, कोई जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी बोझ होती है, इनाम उपलब्धि होती है। खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे साथ वक्त बिताना उसे अपनी जीत लगे। उसे लगे कि यार, यह औरत कितनी शानदार है और यह मेरे साथ है। यह एहसास तब आएगा जब तुम अपनी कमियों का रोना रोना बंद करोगी और अपनी खूबियों को निखारोगी। मर्द भावनाओं के तूफान से डरता है। अगर तुम छोटी छोटी बातों पर रोने लगती हो, चिल्लाने लगती हो या डिप्रेशन में चली जाती हो, तो तुम उसे डरा रही हो। शुरुआत में शायद वह तुम्हें चुप कराएगा, लेकिन धीरे धीरे वह तुमसे दूर भागने लगेगा, क्योंकि कोई भी इंसान हर रोज ड्रामा नहीं झेल सकता।
मर्द उस औरत का दीवाना होता है जो स्टोइक है, यानी जो भावनाओं में बहती नहीं बल्कि भावनाओं को नियंत्रित करती है। सोचो, अगर वह गुस्से में है और तुम भी सामने से चिल्ला रही हो तो तुम दोनों में क्या फर्क बचा? लेकिन अगर वह गुस्से में है और तुम शांत हो, स्थिर हो, तुम्हारी आंखों में कोई डर नहीं है, तो तुम्हारी यह शांति उसे हिलाकर रख देगी। वह सोचेगा, इस औरत के अंदर इतनी ताकत कहां से आई? ये टूट क्यों नहीं रही? तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा ठहराव और तुम्हारी मुस्कान, ये तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। जब उसे लगे कि वह तुम्हें दुखी करके तुम पर काबू पा लेगा और तुम दुखी होने के बजाय अपने काम में मस्त रहो, तो वह हार मान लेता है। और एक मर्द जब औरत की भावनात्मक ताकत के सामने हारता है, तो वही हार उसे उस औरत के चरणों में ले आती है। उसे एक ऐसी औरत चाहिए जो उसकी जिंदगी के तूफानों में लंगर बन सके, न कि खुद एक तूफान बन जाए। तुम खुली किताब बन जाती हो। अपनी बचपन की बातें, अपनी सहेलियों की बातें, अपने परिवार के झगड़े, अपने पेट का दर्द, सब कुछ उसे बता देती हो। तुम्हें लगता है कि इससे नजदीकी बढ़ेगी? नहीं, इससे बोरियत बढ़ेगी। रहस्य ही आकर्षण की जननी है। किसी भी फिल्म को तुम तब तक ही पूरे ध्यान से देखती हो जब तक तुम्हें उसका क्लाइमेक्स नहीं पता होता। एक बार अंत पता चल जाए तो दिलचस्पी खत्म हो जाती है। खुद को एक ऐसी फिल्म बनाओ जिसका अंत उसे कभी समझ ना आए। अपने बारे में सब कुछ मत बताओ। उसे अनुमान लगाने दो। उसे सोचने दो कि आज यह क्या कर रही होगी, आज यह इतनी खुश क्यों है, इसने यह नई बात कहां से सीखी। जब तुम थोड़ी रहस्यमयी होती हो तो तुम उसके दिमाग में घर कर जाती हो। वह अपने दोस्तों के साथ बैठा होगा, लेकिन सोच तुम्हारे बारे में रहा होगा। वह काम कर रहा होगा, लेकिन ख्याल तुम्हारा होगा। और जब मर्द किसी औरत के बारे में लगातार सोचने लगता है तो उसे लगता है कि उसे प्यार हो गया है, जबकि असल में वह तुम्हारी उस अनकही पहेली को सुलझाने में लगा है। तुमने अपनी पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द बना ली है। तुम्हारी खुशी, उसका मूड, तुम्हारा दुख, उसका व्यवहार, तुम्हारा दिन, उसकी कॉल। यह गुलामी है, प्यार नहीं। और कोई भी राजा किसी गुलाम का दीवाना नहीं होता, वह रानी का दीवाना होता है। रानी वह है जिसका अपना साम्राज्य हो। तुम्हारा साम्राज्य क्या है? तुम्हारा शरीर, तुम्हारी सेहत, तुम्हारा करियर, तुम्हारे शौक, तुम्हारी आध्यात्मिकता। क्या तुम जिम जाती हो? क्या तुम किताबें पढ़ती हो? क्या तुम मेडिटेशन करती हो? या तुम बस बिस्तर पर लेटकर उसका लास्ट सीन चेक करती हो? आज ही यह तय करो कि तुम्हारी जिंदगी का हीरो वह नहीं, तुम खुद हो। जब तुम अपने शरीर पर मेहनत करती हो, अच्छा खाती हो, सुंदर दिखती हो, सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि खुद को शीशे में देखकर गर्व महसूस करने के लिए, तो तुम्हारे अंदर से एक अलग आभा निकलती है। यह आत्मविश्वास की चमक है। यह चमक मर्द को खींचती है। वह देखता है कि यह औरत तो अपने आप में मग्न है, इसे मेरी जरूरत नहीं है। और मजे की बात यह है कि जब उसे लगता है कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, तभी उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है। जो औरत हर बात पर हां कहती है, उसकी हां की कोई कीमत नहीं होती। चलो मूवी चलें? हां। आज मत मिलो? ठीक है। ये पहन लो? हां। तुमने अपनी रीढ़ की हड्डी कहां खो दी? मर्द उस औरत का सम्मान करता है जिसके अपने असूल होते हैं। अगर तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं है तो साफ कहो, नहीं, यह मुझे पसंद नहीं। अगर वह तुम्हारा समय बर्बाद कर रहा है तो कहो, नहीं, मैं अभी नहीं मिल सकती। तुम्हारी ना यह दिखाती है कि तुम बिकाऊ नहीं हो। तुम किसी के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली नहीं हो। जब तुम अपनी सीमाओं की रक्षा करती हो तो मर्द को यह डर लगता है कि अगर मैंने बदतमीजी की तो यह मुझे छोड़ देगी। यह खोने का डर बहुत जरूरी है। जिस रिश्ते में खोने का डर खत्म हो जाए वह रिश्ता बासी हो जाता है। उसे डरने दो। उसे यह महसूस होने दो कि तुम एक नायाब हीरा हो जो अगर हाथ से फिसल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। हल्की औरतें वे होती हैं जो छिछली बातें करती हैं, गॉसिप करती हैं, दूसरों की बुराई करती हैं। भारी औरतें वे होती हैं जो विचारों यानी आइडियाज पर बात करती हैं, भविष्य की बात करती हैं, सुकून की बात करती हैं। जब तुम उससे बात करो तो तुम्हारी बातों में वजन होना चाहिए। उससे पूछो, तुम्हारे जीवन का असली मकसद क्या है? तुम 5 साल बाद खुद को कहां देखते हो?
तुम्हें किस बात से सबसे ज्यादा डर लगता है? जब तुम ऐसे गहरे सवाल पूछती हो तो तुम उसकी रूह को छूती हो। बाकी औरतें उससे पूछ रही होंगी, खाना खाया या कहां हो, लेकिन तुम उसके वजूद के बारे में बात कर रही हो। वह तुम्हारे साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करेगा। वह सोचेगा कि यह औरत मुझे वहां से जानती है जहां मैं खुद को भी नहीं जानता। यह बौद्धिक नशा शराब से ज्यादा तेज होता है। याद रखो, यह सफर आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पुराना स्वभाव तुम्हें बार बार झुकने पर, बार बार फोन करने पर, बार बार गिड़गिड़ाने पर मजबूर करेगा। लेकिन तुम्हें रुकना होगा, तुम्हें पत्थर बनना होगा, बाहर से सख्त लेकिन अंदर से शांत। तुम्हें अपनी भावनाओं की लगाम अपने हाथ में लेनी होगी। आज से तुम एक तपस्या शुरू कर रही हो, खुद को बदलने की तपस्या। तुम उसे नहीं बदलोगी, तुम खुद को बदलोगी। और जैसे जैसे तुम बदलोगी, तुम देखोगी कि उसका व्यवहार बदल रहा है। जो इंसान कल तक तुम्हें अनदेखा कर रहा था, वह तुम्हारा ध्यान पाने के लिए तरसेगा। यह तो बस शुरुआत है। अभी हमें और गहराई में जाना है। अभी हमें यह सीखना है कि कैसे उसकी आदतों को तोड़ा जाए, कैसे अपनी चुप्पी से उसे बेचैन किया जाए, और कैसे अपने आत्मसम्मान को इतना ऊपर उठाया जाए कि वह तुम्हें देवी की तरह पूजे। यह मनोविज्ञान का खेल है और तुम इसकी खिलाड़ी बनोगी। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलने और उस मर्द को अपनी उंगलियों पर नहीं बल्कि अपने प्यार में नचाने के लिए तैयार हो, तो अभी नीचे सब्सक्राइब करो स्टोइक हिंदी को, ताकि आप मर्द को दीवाना कर पाएं। और कमेंट करो, एम रेडी हो। मुझे देखना है कि कितनी औरतें आज अपनी शक्ति पहचानने के लिए तैयार हैं। अगर तुम यहां हो तो इसका मतलब है कि तुम साधारण बनकर जीने वालों में से नहीं हो। तुम उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती जो सिर्फ किस्मत के भरोसे प्यार ढूंढती है। तुम वह हो जो अपनी किस्मत खुद लिखना चाहती है। अब सवाल यह है कि जब तुम उसके सामने हो तो तुम्हें क्या करना है? जब तुम उसके साथ वक्त बिता रही हो तो तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए कि वह घर जाकर भी सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में खोया रहे? आज हम मर्द की प्रोग्रामिंग को हैक करेंगे। 8वीं सलाह, अपनी दिखावट को अपना हथियार बनाओ। सुनो, यह कड़वा सच है और इसे हजम करो। जो दिखता है वही बिकता है। बहुत सी औरतें शादी या रिश्ते के कुछ साल बाद खुद को छोड़ देती हैं। अब तो वह मेरा ही है, अब सजने संवरने की क्या जरूरत। यह सोच तुम्हारे रिश्ते की कब्र खोदती है। मर्द एक विजुअल क्रिएचर है। उसकी आंखें उसका सबसे बड़ा द्वार हैं। जब तुम घर में फटे पुराने कपड़ों में, बिखरे बालों में और उदास चेहरे के साथ घूमती हो, तो तुम उसकी नजर में अपनी इज्जत कम करती हो। यह सिर्फ उसे खुश करने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे आत्मसम्मान के लिए है। जब तुम शीशे के सामने खड़ी हो तो तुम्हें खुद को देखकर प्यार होना चाहिए। जब तुम अच्छी दिखती हो तो तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी बात करने का लहजा बदल जाता है। तुम यह करो, चाहे तुम घर पर हो या बाहर, हमेशा साफ और व्यवस्थित रहो। अपनी त्वचा का, अपने बालों का, अपनी महक का ध्यान रखो। एक अच्छी खुशबू मर्द की याददाश्त में हथौड़े की तरह काम करती है। जब तुम उसके पास से गुजरो तो एक भीनी सी खुशबू उसे आनी चाहिए। यह खुशबू उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी बेचैन करेगी। उसे तुम्हारी आदत नहीं, तुम्हारी तलब होनी चाहिए, और तलब हमेशा खूबसूरत चीजों की होती है। 9वीं बात, उसकी अहंकार को सही दिशा में सहलाओ। मर्द का अहंकार उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा दोस्त भी। अगर तुम उसके अहंकार को चोट पहुंचाओगी तो वह तुमसे नफरत करेगा, लेकिन अगर तुम उसके अहंकार को सही तरीके से पोषण दोगी तो वह तुम्हारे हाथ में मोम बन जाएगा। ज्यादातर औरतें शिकायत करती हैं, तुम यह नहीं करते, तुम वह नहीं करते। यह आलोचना है, और आलोचना मर्द को बहरा बना देती है। तुम्हें यह करना है, प्रशंसा का इस्तेमाल करो, लेकिन चालाकी से। जब वह कोई छोटा सा भी काम सही करे, चाहे वह तुम्हारे लिए पानी लाना हो या कोई भारी सामान उठाना हो, उसकी तारीफ करो। उसे कहो, जब तुम यह करते हो तो मुझे बहुत सुरक्षित महसूस होता है, या तुम्हारी यह बात मुझे बहुत पसंद है। मर्द मददगार महसूस करना चाहता है। जब तुम उसे यह महसूस कराती हो कि वह तुम्हारा हीरो है, तो वह असलियत में हीरो बनने की कोशिश करने लगता है। उसे वह औरत चाहिए जो उसकी ताकत पर भरोसा करे, न कि उसकी कमजोरियों को गिने। लेकिन याद रहे,
तारीफ झूठी नहीं होनी चाहिए। झूठी तारीफ उसे चापलूसी लगेगी, लेकिन सच्ची तारीफ उसे तुम्हारा गुलाम बना देगी। 10वीं गहरी सलाह, उसका सुकून बनो, शोर नहीं। दुनिया बहुत क्रूर है। बाहर उसे बॉस की डांट सुननी पड़ती है, ट्रैफिक झेलना पड़ता है, पैसों की चिंता करनी पड़ती है। जब वह इन सब से लड़कर तुम्हारे पास आए तो तुम क्या होती हो? एक और युद्ध का मैदान या एक ठंडा मरहम? अगर वह तुम्हारे पास आकर भी तनाव महसूस करता है, अगर तुम्हारे पास आते ही उसे शिकायतों की लिस्ट थमा दी जाती है, तो वह तुमसे दूर भागेगा। वह ऑफिस में देर तक रुकेगा, दोस्तों के साथ बैठेगा, लेकिन तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम ये करो, जब वह थका हुआ आए तो पहले 15-20 मिनट उसे कुछ मत बोलो। न कोई सवाल, न कोई शिकायत, बस एक मुस्कान, एक पानी का गिलास और शांति। उसे डीकंप्रेस होने दो। मर्द उस औरत के लिए जान दे सकता है जिसकी मौजूदगी में उसका दिमाग शांत हो जाए। उसे यह महसूस होना चाहिए कि तुम्हारी गोद दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है। जब तुम उसका सेफ स्पेस बन जाओगी तो वह दुनिया की किसी भी खूबसूरत औरत की तरफ नहीं देखेगा, क्योंकि सुंदरता उसे मिल सकती है, लेकिन सुकून सिर्फ तुम्हारे पास है। 11वीं बात, उसे बदलने की कोशिश बंद करो। यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यह सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक दांव है। तुम जितना उसे बदलने की कोशिश करोगी, शराब छोड़ दो, दोस्तों के साथ मत जाओ, ऐसे कपड़े मत पहनो, वह उतना ही जिद्दी होता जाएगा। यह मानव स्वभाव है। हमें जिस चीज के लिए रोका जाता है, हम वही करना चाहते हैं। तुम यह करो, उसे बदलना छोड़ दो, उसे स्वीकार करो जैसा वह है। जब तुम उसे बदलने का दबाव हटा लेती हो तो उसे हैरानी होती है, अरे ये मुझे टोक क्यों नहीं रही? और फिर तुम अपने आप को इतना बेहतर बना लो कि उसे खुद को बदलने की शर्मिंदगी महसूस हो। मिसाल के तौर पर, अगर वह फिट नहीं है तो तुम उसे मत बोलो, तुम जिम जाओ, तुम फिट हो जाओ, तुम अच्छा खाना खाओ। जब वह देखेगा कि उसकी पार्टनर लेवल अप कर रही है और वह पीछे रह रहा है, तो उसका डर उसे बदलने पर मजबूर कर देगा। शब्दों से नहीं, अपने उदाहरण से उसे बदलो। 12वीं सलाह, अपनी खुद की सोशल वैल्यू बढ़ाओ। क्या तुम सिर्फ उसी के साथ लटकी रहती हो? क्या तुम्हारी दुनिया में कोई और इंसान नहीं है? अगर ऐसा है तो तुम अपनी कीमत गिरा रही हो। मर्द को वह चीज ज्यादा पसंद आती है जिसे दूसरे भी पसंद करते हैं। इसे प्री सिलेक्शन कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम दूसरे मर्दों से फ्लर्ट करो, इसका मतलब है कि तुम सामाजिक बनो। तुम यह करो, जब तुम किसी पार्टी में जाओ तो सिर्फ उसके कंधे से चिपककर मत खड़े रहो। लोगों से मिलो, बात करो, हंसो, अपनी एक अलग पहचान बनाओ। उसे दूर से देखने दो कि तुम कितनी आत्मविश्वास से भरी हो। उसे देखने दो कि लोग तुम्हारी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं। जब वह देखेगा कि बाकी लोग भी इसकी इज्जत करते हैं, ये तो काफी शानदार है, तो उसके मन में तुम्हें फिर से जीतने की इच्छा जागेगी। उसे यह याद दिलाना जरूरी है कि तुम उसकी जागीर नहीं हो, तुम एक स्वतंत्र व्यक्ति हो जिसे दुनिया पसंद करती है। थोड़ी सी स्वस्थ ईर्ष्या दीवानगी की आग में घी का काम करती है। शारीरिक आकर्षण की एक सीमा होती है। एक समय बाद सबसे सुंदर चेहरा भी पुराना लगने लगता है, लेकिन बातें कभी पुरानी नहीं होती। क्या तुम उससे सिर्फ घर गृहस्थी, सब्जी भाजी और पड़ोसियों की बातें करती हो? मर्द को वह औरत दीवाना बनाती है जो उसके दिमाग को चुनौती दे सके। तुम यह करो, कुछ नया सीखो, दुनिया में क्या चल रहा है इस पर नजर रखो, उससे उसकी राय पूछो और अपनी राय रखो। अगर तुम उसकी किसी बात से सहमत नहीं हो तो सम्मान के साथ असहमति जताओ। जी हां करने वाली गुड़िया मत बनो। जब तुम तर्क के साथ बात करती हो तो वह तुम्हें एक पार्टनर मानता है। वह सोचेगा, इस औरत के पास दिमाग है, मैं इसे बेवकूफ नहीं बना सकता। और मर्द हमेशा समझदार औरत का दीवाना होता है, क्योंकि बेवकूफ औरत उसे बोर कर देती है। बिस्तर के बाहर का स्पर्श बिस्तर के अंदर के स्पर्श से ज्यादा गहरा होता है। मर्द प्यार को शब्दों से ज्यादा स्पर्श से महसूस करता है। तुम ये करो, चलते चलते उसका हाथ थाम लो। जब वह बात कर रहा हो तो उसके कंधे पर हाथ रख दो, उसके बालों में उंगलियां फेर दो, बिना किसी कामुक इरादे के। यह छोटा सा स्पर्श उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है। यह बॉन्डिंग हार्मोन है।
ये उसे अवचेतन रूप से तुम्हारे साथ जोड़ देता है। उसे तुम्हारी त्वचा की गर्माहट की आदत पड़ जानी चाहिए। यह एक ऐसा नशा है जिसका कोई इलाज नहीं। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लो। सबसे बड़ा बोझ जो तुम एक मर्द पर डालती हो वह है, मुझे खुश करना तुम्हारा काम है। जब तुम दुखी होती हो और उम्मीद करती हो कि वह जादू करेगा, तो तुम उसे फेल होने का मौका दे रही हो। तुम यह करो, खुश रहने के लिए उसकी तरफ मत देखो, अपनी खुशी खुद ढूंढो। जिस दिन तुम यह सीख जाओगी कि अकेले खुश कैसे रहना है, उस दिन तुम सबसे ज्यादा आकर्षक बन जाओगी। एक खुश मिजाज औरत चुंबक की तरह होती है। मर्द उसके पास आना चाहता है क्योंकि उसकी ऊर्जा संक्रामक होती है। उसे यह लगने दो कि तुम एक जलता हुआ सूरज हो और वह बस एक ग्रह है जो तुम्हारे चक्कर लगा रहा है। तुम उससे रोशनी नहीं मांग रही, तुम उसे रोशनी दे रही हो। सुनो दोस्तों, यह खेल गहरा है। अभी हमने सिर्फ सतह को खुरचा है। तुमने अपनी उपलब्धता कम की, तुमने अपनी आभा सुधारी और तुमने उसका सुकून बनना सीखा। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। अगले भाग में हम बात करेंगे डार्क फेमिनिन एनर्जी की। कैसे अपनी आंखों से उसे वश में करना है, कैसे अपनी चुप्पी से उसे तड़पाना है और कैसे उस नाजुक रेखा पर चलना है जहां वह तुम्हें पूजने लगे। मैं तुम्हें एक ऐसी औरत बनाकर ही दम लूंगा जिसके सामने झुकना मर्द अपनी शान समझे। अभी स्टोइक हिंदी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हें किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलेगा। यह जीवन का विज्ञान है। कमेंट में लिखो एम सिख रिहू, ताकि मुझे पता चले कि मेरी सेना तैयार हो रही है। सुनो, अब तक तुमने सीखा कि क्या नहीं करना है। अब हम बात करेंगे कि क्या करना है जिससे उसका दिमाग सुन्न हो जाए और वह सिर्फ तुम्हारे नशे में रहे। अब हम डिफेंस नहीं, अटैक खेलेंगे। जुबान झूठ बोल सकती है, लेकिन आंखें नहीं। ज्यादातर औरतें बात करते वक्त इधर उधर देखती हैं या नजरें झुका लेती हैं। यह कमजोरी की निशानी है। तुम्हें यह करना है, जब वह तुमसे बात करे तो उसकी आंखों में गहराई से देखो, पलकें कम झपकाओ। एक तकनीक होती है त्रिकोणीय दृष्टि। पहले उसकी बाईं आंख में देखो, फिर दाहिनी आंख में, और फिर उसके होंठों पर और वापस आंखों में। यह सब कुछ सेकंड में होना चाहिए। यह अवचेतन रूप से उसके दिमाग में किस करने का ख्याल डाल देता है बिना कुछ बोले। यह नजर उसे बेचैन कर देगी। उसे लगेगा कि तुम उसे देख नहीं रही हो, बल्कि उसे पढ़ रही हो। अपनी आवाज को धीमा करो। तेज तेज बोलना, चटर पटर करना, यह घबराहट और बचपने की निशानी है। एक हाई वैल्यू वुमन कभी भी जल्दबाजी में नहीं होती। तुम्हें यह करना है, अपनी बोलने की गति को 20% धीमा कर दो। थोड़ा रुक रुक कर बोलो। अपनी आवाज की पिच को थोड़ा भारी और गहरा रखो। जब तुम धीमे और ठहराव के साथ बोलती हो तो मर्द को तुम्हारी बात सुनने के लिए झुकना पड़ता है। तुम्हारी आवाज उसके लिए संगीत बन जाती है, शोर नहीं। यह सम्मोहन है। 18वीं और सबसे खतरनाक सलाह, मौसम की तरह बदलो। अगर तुम हर रोज एक जैसी हो, हर रोज मीठी, हर रोज प्यारी, तो तुम बोरिंग हो। मर्द को पैटर्न समझ में आ जाता है और वह रिलैक्स हो जाता है। उसे रिलैक्स मत होने दो। रुक रुक कर इनाम देना, कभी कभी उस पर बहुत प्यार लुटाओ, उसे सरप्राइज दो, उसके लिए खाना बनाओ, और फिर अचानक बिना किसी कारण के थोड़ी ठंडी हो जाओ, अपने काम में व्यस्त हो जाओ। यह गर्म और ठंडा व्यवहार उसके दिमाग में डोपामाइन की लत लगा देता है। वह सोचेगा, कल तो यह बहुत खुश थी, आज क्या हुआ? यह कंफ्यूजन उसे तुम्हारे बारे में 24 घंटे सोचने पर मजबूर कर देगा। याद रखो, प्रेडिक्टेबल औरत पत्नी बनती है, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल औरत नशा बनती है। 19वीं सलाह, उसे पूरा मत परोसो, चाहे वह बातें हों या रोमांस। कभी भी उसे पेट भरकर मत दो। जब बातें सबसे मजेदार मुद्दे पर हों, तब कहो, चलो मुझे अब जाना है, काम है, और फोन काट दो। जब तुम पीक पर जाकर रुक जाती हो तो वह उस अधूरी प्यास के साथ रह जाता है। वह तड़पता है कि बात आगे क्यों नहीं बढ़ी। अगर तुम घंटों फोन पर चिपकी रहोगी तो वह बोर होकर खुद फोन रखेगा। उसे फोन रखने का मौका मत दो। हमेशा तुम पहले पीछे हटो। 20वीं सलाह, अपनी चाल में नशा लाओ। मर्द विजुअल होते हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन सिर्फ चेहरा नहीं, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ है। तुम्हें यह करना है, कंधे सीधे, सिर ऊंचा। हड़बड़ी में मत चलो जैसे ट्रेन छूट रही हो। ऐसे चलो जैसे दुनिया तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। धीमी और सधी हुई चाल में एक अजीब सा आकर्षण होता है।
इसे सेंसुअलिटी कहते हैं। सेक्सुअलिटी नंगी त्वचा में है, लेकिन सेंसुअलिटी तुम्हारे हाव भाव में है। एक औरत जो साड़ी में भी सलीके से चलती है, वह बिकिनी पहनने वाली से ज्यादा आग लगा सकती है। 21वीं सलाह, मौन का इस्तेमाल सजा के तौर पर करो। जब वह कोई गलती करे, बदतमीजी करे या तुम्हें हर्ट करे तो चीखो मत, चिल्लाओ मत, झगड़ा मत करो। तुम्हें यह करना है, बिल्कुल खामोश हो जाओ। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। घर में हो तो अपने काम से काम रखो, उसकी तरफ देखो भी मत। तुम्हारी चीखें उसे बता देती हैं कि तुम आहत हो, लेकिन तुम्हारी खामोशी उसे डरा देती है कि क्या वह मुझे छोड़ जाने वाली है। खामोशी मर्द के अहंकार को तोड़ती है। उसे सफाई देने का मौका मत दो। उसे अपनी गलती का एहसास सन्नाटे में करने दो। यह प्यार की किताब में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सबसे बड़ा पावर मूव है। जिस औरत को पैसे के लिए मर्द के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ देता, उस औरत की आंखों में एक अलग ही तेवर होता है। तुम्हें यह करना है, चाहे छोटा काम करो या बड़ा, अपने पैसे खुद कमाओ। जब उसे पता होता है कि तुम अपना खर्चा खुद उठा सकती हो, तो उसे डर रहता है कि यह पैसों के लिए मेरे साथ नहीं है, यह अपनी मर्जी से साथ है। वह तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और जो मर्द कंट्रोल नहीं कर पाता वह इज्जत करता है। 23वीं सलाह, प्रतिबिंब बनो। यह एक मनोवैज्ञानिक हैक है। इंसान को वह लोग पसंद आते हैं जो उसके जैसे होते हैं। तुम्हें यह करना है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करो। अगर वह आराम से बैठा है तो तुम भी वैसे बैठो। अगर वह धीरे बात कर रहा है तो तुम भी धीरे बोलो। अगर वह उत्साहित है तो तुम भी उत्साह दिखाओ। यह सब बहुत सूक्ष्म तरीके से करना। उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन उसका अवचेतन मन सोचेगा, यह बिल्कुल मेरे जैसी है, और उसे तुमसे गहरा जुड़ाव महसूस होगा। यह इस पूरे खेल का सबसे बड़ा नियम है। जिस दिन तुम यह दिखाने में कामयाब हो गई कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना भी जी सकती हूं, उस दिन तुम जीत गई। कभी भी, किसी भी हाल में अपने आत्मसम्मान का सौदा मत करना। उसे पता होना चाहिए कि जिस दिन उसने लक्ष्मण रेखा पार की, तुम मुड़ कर नहीं देखोगी। जो औरत रिश्ते को बचाने के लिए भीख मांगती है, वह दासी है। जो औरत दरवाजा खोलकर जाने की हिम्मत रखती है, मर्द घुटनों के बल चलकर उसे वापस लाता है। सुनो, अब तुम एक साधारण प्रेमिका नहीं रही, अब तुम मनोविज्ञान की खिलाड़ी बन रही हो। इन तकनीकों को मजाक में मत लेना। ये किसी को भी तुम्हारे प्यार में पागल कर सकती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। चौथे और आखिरी भाग में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म ऑब्सेशन की, कि यह दीवानगी सिर्फ कुछ महीनों की न रहे, बल्कि बुढ़ापे तक वह तुम्हारा हाथ छोड़ने से डरे। हम शादी और समर्पण के गहरे राज खोलेंगे। अगर तुम अपने अंदर की डार्क फेमिनिन शक्ति को जगाने के लिए तैयार हो, तो अभी सब्सक्राइब करो स्टोइक हिंदी को, और कमेंट करो एम रानी हो, क्योंकि दासियों को प्यार नहीं मिलता, रानियों के लिए युद्ध होते हैं।